नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक मेरे लाने का पीछे का क्या मकसद हो सकता है। इस टॉपिक को लाने का पीछे का मकसद है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे डीआई का एग्जाम रहा हो, चाहे जीपैट का रहा हो, चाहे नाइपर का रहा हो। और साथ साथ आप लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया, आप लोगों ने इतना मुझे प्रोवोक किया कि सर आप लाइए माइक्रोबायोलॉजी लाइए, माइक्रोबायोलॉजी लाइए। तो मैंने कहा कि चलिए माइक्रोबायोलॉजी का शुरुआत कर देते हैं। तो आज आप सबकी दुआ से मैं जो है बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। बस आपका काम होगा कि जब मैं इतना एफर्ट डालता हूँ तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, लास्ट तक हाई क्वालिटी में करके वीडियोस को देखा कीजिए। आपको अच्छी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके रिलेवेंस को जानना समझना जरूरी है कि ये माइक्रोबायोलॉजी हमारे बी फार्मा के सेमेस्टर सिलेबस में क्यों इसको इंक्लूड किया गया, क्यों ये डीआई में पूछा जाता है, क्यों ये जीपैट में इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सब्जेक्ट का रिलेवेंस समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड समझते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें दो वर्ड है, एक है फार्मास्यूटिकल, एक है माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल तो आप फार्मेसी कर रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस क्या है, यू आर वेरी क्लियर। और माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रोबायोलॉजी को भी जरा इसको तोड़ो। अब माइक्रोबायोलॉजी मेन हमारा जो है स्ट्रीम कहां से है, माइक्रोबायोलॉजी। और ये माइक्रोबायोलॉजी को भी ब्रेक करो जरा, इसमें इसको मैं हाईलाइट करता हूं, अलग मार्कर यूज करता हूं। माइक्रो और बायोलॉजी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में भी माइक्रो और बायोलॉजी, माइक्रो का मतलब स्मॉल, बायोलॉजी आपकी की स्ट्रीम है जिसमें आपकी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हो, सारी चीजें आप समझते हो। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये किसका ब्रांच है, बायोलॉजी, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ बायोलॉजी मींस इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी किसका ब्रांच है, किसकी शाखा है, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बिकॉज लास्ट में लिखा हुआ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी में भी आप क्या पढ़ रहे हो, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि यू आर जस्ट परसुइंग द बी फार्मेसी, सो यू आर गोइंग टू डील विद दी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये चीज समझ में आ गया। मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की ओरिजिन कहां से हुई, आपके टीचर ने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया होगा सारी चीजें कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी क्या होती है, जर्म थियरी क्या होती है, लुईस पास्चर ने क्या किया था, वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। चलिए, तो हम समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी समझ पाओगे तभी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आप समझ पाओगे। सो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम किताबी डेफिनेशन देखा जाए, पहले किताबी डेफिनेशन समझ लेना, बिकॉज एग्जाम में यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी आपकी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिए, ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक साइज। यानी कि आपके माइक्रोबायोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और साइंटिफिक स्टडी क्या होता है कि सीरियल वाइज उसकी स्टडी करना, रेगुलर स्टडी करना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं, किस रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक साइज के। यानी कि इसका इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसको हम माइक्रोस्कोप की बदौलत ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प की से ही मदद से देख सकते हैं हम, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हम, इसीलिए इसको लिखा गया माइक्रोस्कोपिक साइज। इसके वर्ड को मतलब समझिए, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, और इसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट और भी जो होते हैं, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले सवाल कहां से आपसे स्टार्ट होता है, यही से सवाल होता है कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। चाहे आप वनडे एग्जाम कोई सा भी एग्जाम दो, वहां पूछा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। फंजाई, बैक्टीरिया का तो बैक्टीरियोलॉजी आप लगा लोगे गेस करके, लेकिन फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। माइको, फंजाई और माइको में थोड़ा रिलेशन नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, माइकोलॉजी याद रखिएगा। वायरस को वायरोलॉजी, एल्गी को फाइकोलॉजी। देखिए फंजाई और एल्गी में कंफ्यूजन होता है, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंजाइज, माइको, MY, माइकोलॉजी, और एल्गी के फाइको, PHY, फाइकोलॉजी। यहां पे ध्यान दीजिए। और प्रोटो को प्रोटोलॉजी नहीं, ऑप्शन में प्रोटोलॉजी भी होगा लेकिन नहीं लगाना है, प्रोटोजूलॉजी है, प्रोटोलॉजी नहीं, प्रोटोजूलॉजी, ये याद रखना प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन में ऐसे ही छोटा मोटा खेल कर दिया जाएगा, वही चक्कर खा के गिर जाओगे, आप कर नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो यहां से जहां से सवाल बनता है ये हमने डिसाइड कर लिया। अब समझते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी।
माइक्रोबायोलॉजी हमें पढ़ना क्यों, हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया, क्यों डीआई में बेमतलब को पूछते हैं ये। तो जब इसके एप्लीकेशन को आप समझ पाओगे तभी इसकी महत्ता समझ पाओगे कि हाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को तो आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करोगे, आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे, फंजाई के बारे में पढ़ोगे, और माइक्रोस्कोपिक साइज के जो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में पढ़ोगे। लेकिन इसका अप्लाइड फॉर्म है, इसका यूज कहाँ करना है वो चीज़ हम समझते हैं, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये मैं अभी पहली क्लास है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका बेस तैयार करो, उसके बाद जितने लेक्चर आएंगे सब आराम से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी को देखो तो ये बहुत सारे इसकी ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेज कैसे डिफाइंड होते हैं, उसके यूज पे कि व्हाट आर द यूजेस। तो आप देखोगे इस माइक्रोबायोलॉजी को मेडिकल यूज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गया है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा यूज कहां है, फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब सोचो कि माइक्रोबायोलॉजी इतनी बड़ी है लेकिन उसका हम क्या पढ़ रहे हैं, एक पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब समझ में आया कि माइक्रोबायोलॉजी जो आप खाली फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो वही माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, दुनिया उससे बड़ी भी है। ये समझो कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही वृहद स्ट्रीम है, एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है। उसमें आप फार्मास्यूटिकल केवल एक पार्ट आपका सिलेबस में है, बाकी ये तो छोड़ दो आप। ठीक है, ये मेडिकल वालों को पढ़ाई जाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, अभी सब डिटेल में बताऊंगा आपको। फूड प्रोसेसिंग यानी फूड वगैरह में, फूड बनाने में, प्रोडक्शन में उसके। वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आपको पता ही है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, आजकल ये जो बड़ा टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये आपके बुक में बड़ा कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये अपडेटेड टॉपिक है, इसका हम यूज कर रहे हैं, अभी हम समझते हैं कैसे इसको यूज कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो मेडिकल के स्टूडेंट को ज्यादातर पढ़ाया जाता है, उसका यूज क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए उनको इस वजह से पढ़ाया जाता है कि जब किसी को मलेरिया हो, जब किसी को टाइफाइड हो, जब वो बैक्टीरिया के बारे में जानते ही नहीं रहेंगे तो मलेरिया टाइफाइड का टेस्ट क्या करेंगे वो। तो इसलिए उनको बताना पड़ता है कि मलेरिया किसकी वजह से हुआ है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है वो। ठीक है, कौन सा इन्फेक्शन, अब जैसे साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड किससे हो गया, साल्मोनेला टाइफी से, तो उसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे टेस्ट कैसे उसका कर पाएंगे वो। तो इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज होता है। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का यूज कहाँ, जितने भी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कहते हैं ना कि मलेरिया का टेस्ट, एमपी टेस्ट, विडाल टेस्ट करते हैं हम, ये सारी चीजें देखो अलग अलग टेस्ट करते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या मेनली पढ़ते हो, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हो आप, एंटीबायोटिक्स। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, ये सोर्स ऑफ ड्रग है, ये एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ ड्रग, ऐसे लिखो इसको, सोर्स ऑफ ड्रग। चलो लगे हाथ आपको बता दूं कि जो दवा आप खाते हो उसके मल्टीपल सोर्स होते हैं, सिंथेटिक सोर्स। तो सिंथेटिक का मतलब लैब में सिंथेसाइज, जैसे कि आपका एस्पिरिन, पैरासिटामोल लैब में बनाया जाता है। उसके अलावा जो सोर्स ऑफ ड्रग है, कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़ते हो, क्यों, बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ ड्रग। वहां से क्रूड ड्रग आप प्लांट से निकाल रहे हो, फिर उसका ड्रग बना रहे हो, आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हो। तो फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट है। इस माइक्रोबायोलॉजी के बाद जस्ट कोग्नोसी की ही वीडियो आने वाली है, वो भी सब्जेक्ट में लॉन्च करने वाला हूं, ले आने वाला हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिमांड। उसके अलावा तीसरा जो सोर्स होता है ना, वो माइक्रोब्स होता है। इन माइक्रोब्स में एल्गी, फंजाई, ये सब। सो दिस होल माइक्रोबायोलॉजी इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ ड्रग। सोचो कि एक दवा जो आप लैब में सिंथेसाइज कर रहे हो, एक दवा जो आप प्लांट से निकाल रहे हो, एक दवा का सोर्स जो ये है। सो देयर आर द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स विच यू आर गोइंग टू गेट। तो उसमें एक सोर्स है पूरा, ये माइक्रोबायोलॉजी एक सोर्स है आपका। तो समझ लो कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां टेस्ट सीख रहे हो, एंटीबायोटिक्स, खास करके पेनिसिलिन, आप देखते हो ना, पेनिसिलिनम नोटेटम, क्राइसोजेनम, ऐसे ऐसे इसके स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट से पेनिसिलिन निकालते हो, टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपसे सवाल एक है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकाला जाता है, किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, या किस वायरस, किस कंपोनेंट से निकाला जाता है, वो आप बताइए। ठीक है, उसका नाम वैक्सीन और सेराज। तो यानी कि ये वैक्सीन आप जो कोरोना वायरस के वैक्सीन के, अगर वायरस के, यहाँ पे देखो वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हो ना, अगर वायरस के बारे में नहीं जान पाते आप, उसके स्ट्रक्चर को नहीं जान पाते कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है या क्या है, उसका डिसीज कॉज करने का फिनोमिना क्या है, तो आप वैक्सीन कैसे खोज लेते हैं आप। और वैक्सीन में क्यों डिले हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि जो वायरस है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है समय के साथ साथ, इन्वायरमेंट के साथ साथ। तो इसी वजह से वायरस के बारे में पढ़ना जरूरी है। जब वायरस के बारे में जान पाओगे तभी वायरस की वैक्सीन बना पाओगे। तो यहाँ पे वायरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वायरोलॉजी, ठीक है, समझ गया। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये जो इथेनॉल जो आप पीते हो ना, इथेनॉल, और जो लैब वगैरह में यूज करते हो, वो कैसे बनता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल, उसको प्रोसेस किया जाता है। अरे आपने देखा नहीं गांव देहात में कि कच्ची शराब कैसे बनाते हुए वहां छापा पड़ा, पकड़े गए, नदी के किनारे, जंगल में, यहाँ वहाँ, ये सब सारी चीजें नहीं देखते आप? उसको सड़े गले मटेरियल्स उसको प्रोड्यूस किया जाता है, महुआ गांव में बोला जाता है, उससे बनाया जाता है। या फिर और भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। आजकल तो आप बायोडीजल का नाम सुन रहे होगे, ठीक है, बायोफ्यूल्स, वो सब चीजें यहीं से बना रहे हैं। बायोफ्यूल्स भी जो बना रहे हैं, जो आपके एविएशन सेक्टर में जहाजों में यूज हो रहा है, वो भी बायोफ्यूल्स वगैरह। इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कहाँ से बनते हैं? माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं ये, जो आपको मिलते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेवरेजेज, जो पीने वाले ड्रिंक्स जो आते हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चीज़, पनीर, कैसे उसको फाड़ के फिर आप पनीर बना रहे हो। उसके बाद कर्ड, दही, किससे? लैक्टोबैसिलस से बन रही है। कैसे बन रहा है? वायरोलॉजी का मैंने एग्जांपल बता दिया कि अगर इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कोविड-19 के वैक्सीन ढूंढ ही नहीं पाओगे। एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे हम इंसुलिन आजकल बना रहे हैं। अब सोचो कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज है और इंसुलिन का सोर्स कहां से? आप ऑक्स के पैनक्रियास से निकालते हो क्या? कितनी सारे ऑक्स को मारोगे आप? तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पॉपुलेशन यू आर हैविंग। सो हम क्या करते हैं, एक सोर्स यूज करते हैं, ई कोलाई। ई कोलाई ये आपके आंत में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, फायदेमंद बैक्टीरिया होता है, लेकिन एक लिमिट तक। सो ई कोलाई को हम एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका मल्टीपल कॉपीज बना दे रहे हैं हम लोग। कई सारे ई कोलाई बना दे रहे हैं, और वो ढेर सारे ई कोलाई आपका इंसुलिन बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट इज कमिंग अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। और सबसे लेटेस्ट जो एग्जांपल वो देख पा रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट। आप सुनते होंगे कि वहां जा रहा था सोमालिया के डाकुओं ने जो है, और नाइजीरिया में जो बोको हराम है, या फिर और भी कहीं के डाकू जो है, वो क्या कर दिया, उन्होंने हाईजैक कर लिया जहाज को, या फिर उस पर क्या बोलते हैं, हिट कर दिया उन्होंने, बंदूक से चला दिया, फिर तोप से गोले वगैरह कुछ मार दिया, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जहाज को लूटने की कोशिश की गई, या फिर हो सकता है कि जहाज जो है पानी वाले खुद वो जा रहे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टैंकर आपके कहाँ से आते हैं? बहुत बड़े बड़े टैंकर जिनमें तेल भर के आता, वो इंडिया के थ्रू, ईरान के थ्रू आता, सऊदी के थ्रू आता, कैसे आता? समुद्र के रास्ते। तो क्या चांसेस नहीं होता कि वो स्पिल हो जाए, कभी फैल जाए, कभी लीक हो जाए तेल? बिना अटैक के भी तो लीक हो सकता है तेल। तो वो तेल अगर बहुत ज्यादा बल्क में समुद्र के ऊपर फैल जाएगा, तो नीचे जो मछलियां हैं वो सांस नहीं ले पाएंगी, उनका एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा बिल्कुल एकदम, मछलियां मरने लगेंगी, वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको जल्द से जल्द हटाने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में आप क्या करते हो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप यूज करके ऑयल स्पिल्स को, जो फैला हुआ तेल है, उसको हटा देते हो आप। उसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। ये आजकल की बहुत लेटेस्ट टेक्निक है, लेकिन सोचो कि उसके लिए कितना सारा तेल फैला है, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उस तेल को और वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आजकल माइक्रोबायोलॉजी का यूज है। तो आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा वर्ड माइक्रोबायोलॉजी देखने में लग रहा है, ये माइक्रोबायोलॉजी जो है, ये सोर्स कहाँ यूज हो रहा है? मेडिकल में भी यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल में यूज हो रहा है, इस पार्ट को हमें यहाँ पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियल में भी यूज हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग में हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में लेटेस्टली यूज हो रहा है। तो इसके एप्लीकेशन को आप देख के समझ गए होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बृहद सब्जेक्ट है, और उसका एक पार्ट हम जो पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स पे आएंगे, स्टेनिंग टेक्निक्स। और स्टेनिंग टेक्निक तो यहाँ हम भूल ही गए हम लोग कि स्टेनिंग टेक्निक, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेनिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज ए वास्ट सब्जेक्ट, और उसको बहुत सिस्टमैटिक में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए, इत्मीनान से पढ़ते रहिए। आपका 2 महीने बाद जीपाट एग्जाम है, परेशान मत होइए, बिल्कुल सिलेबस तैयार हो जाएगा, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।